रामनगरी अयोध्या की तरह ही विदर्भ की जो नगरी जो कहा जाता है, रामटेक को कहा जाता है। यहाँ पर पर्यटन स्थल को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। नेताओं के भाषण की अगर बात की जाए या फिर नेताओं के आगे के प्लान की अगर बात की जाए तो विदर्भ दर्शन के तहत रामटेक का महत्व अलग आता है। वही अगर चेरी फॉर्म की अगर बात की जाएगी तो इस बार रामाच्या गावाला जाऊया रामटेक पर्यटन की तरफ से एक थीम चलाई जा रही है। इसकी जानकारी देने के लिए चेरी फॉर्म के कुछ संयोजक हमारे साथ इस वक्त अमोल खंते जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अमोल जी, रामाच्या गावाला जाऊया मतलब राम के गांव में जाएंगे, क्या संकल्पना है और किस तरह की ये थीम है? सर, रामटेक जैसे कि नाम में ही राम है। आपको पता है कि जो प्रभु राम का जो वनगमन पथ है अयोध्या से श्रीलंका, उस रास्ते पर हम लोग बैठे हुए हैं प्रभु राम की नगरी में, एकदम प्रभु राम के चरणों में। कैंप चेरी फार्म नाम से एक सेटअप है और राम लाइक सभी को प्रिय है। अभी तो महाराष्ट्र की अयोध्या कहा जाता है रामटेक को। तो रामटेक में गढ़ मंदिर तो सबको पता है, पर गढ़ मंदिर के साथ साथ पिछले 2000 वर्षों में जिन जिन राज्यकर्ताओं ने इस एरिया में राज किया है, उनका कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स यहाँ पर है। जैसे मनसर एक्सकेवेशन है, नगरधन का किला है, डोंगरताल का किला है, यहाँ पर अम्बाला तालाब का जो टेम्पल सर्किट है वो है। उसके अलावा नागार्जुन का पहाड़ी है और आसपास छोटे मोटे बहुत सारे किले हैं और पर्यटन स्थल है। तो वो जो पर्यटन स्थल है, वो पर्यटन स्थल हम चाहते हैं कि लोगों ने प्रभु राम का दर्शन तो ले ही, लेकिन साथ साथ ये भी जगह वो देखे। तो इसलिए हमने रामाच्या गावाला जाऊया नाम से एक फिक्स डिपार्चर्स और फिक्स एक्टिविटी का एक प्रोग्राम हमने प्रमोट किया है, जिसमें हम नागपुर से लोगों को यहाँ पर आने का आह्वान करते हैं और प्रभु राम के दर्शन के बाद ये जो मैंने अभी आपको पर्यटन स्थल बताए, यहाँ पर भी लोग जाए, ताकि वहाँ के भी आसपास के जो छोटे छोटे दुकानदार है या जो नागरिक है जो पर्यटन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उनके लिए भी एक तरह का टूरिस्ट का फ्लो वहाँ तक पहुँचे। और नेचुरली आपको पता ही है, टूरिस्ट जाते हैं तो काफ़ी उनका काम भी अच्छा होता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी के लिए भी अच्छा है। प्लस अपने लोगों का अपने एरिया की तरफ देखने का थोड़ा सा वाइड एंगल हो जाएगा। रामटेक में क्या है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गढ़ मंदिर है, वो खुद बताएंगे कि मनसर एक्सकेवेशन है, नगरधन का किला है, कालिदास स्मारक है, जैन मंदिर है, या नागार्जुन है, अम्बाला तालाब है ना, ये ऐसा अलग अलग चीज़ें सर। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए? आपका एडवेंचर पार्क है, यहाँ पर एडवेंचर पार्क में यहाँ पर बच्चे फैमिली बाकी की चीज़ें आती, किस तरह का यहाँ पे आपने नियोजन करके रखा है? देखिए, ये रिलीजियस एंगल से जो लोग आते हैं, उनको कहीं ना कुछ एक पीसफुल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर उनको, जो गेस्ट हमारे आते हैं, तो जैसे बच्चे आते हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं, या फैमिली मेम्बर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं अपने घर वालों के साथ, या टीम बिल्डिंग गेम्स हम लोग टीम बिल्डिंग प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, तो छोटी छोटी कंपनी या समूहों में काम करने वाले लोग जो है वो एक अपने टीम को मोटिवेट कराने ले आते हैं। और या दोस्तों के साथ अपने का जिंदगी ना मिलेगी दोबारा स्टाइल आउटिंग करने के लिए आते हैं, जो जिप लाइन, रिलैक्स होने के लिए और थोड़ा सा साहस भी करने के लिए। जिप लाइन रहेगा, आर्चरी रहेगा, साइकिल राइड करेंगे, वॉल क्लाइंबिंग करेंगे, ट्रेकिंग करेंगे इस पहाड़ी के ऊपर। तो ऐसे अलग अलग उद्देश्य से लोग आते हैं। तो जिस उद्देश्य से जो आता है उस तरह के उनको एक सेपरेट सिटिंग एरिया देते हैं। बजट में चार्जेस है? एकदम बजट में, मतलब आप देखेंगे तो 1000, 2000, 3000 के रेंज में पूरा दिन भर का और ओवरनाइट का प्रोग्राम पर पर्सन, जिसमें सब कुछ इंक्लूड खाना। जब आप देखेंगे पूरा लोकल स्टाइल का खाना हम खिलाते हैं, जो बिल्कुल लोकल यहाँ की जो हमारे मौसी लोगों की टीम है उन्होंने बनाया हुआ है और लोग पसंद करते हैं बाहर। हाँ, तो बाकी वेदर तो आपको पता ही है, अभी अगस्त सितंबर ऑनवर्ड तो नागपुर का वेदर बेस्ट रहता है सबसे। तो उसके लिए भी लोग आते हैं, वेदर देखते हैं, सनराइज देखते हैं, सनसेट देखते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, आउटिंग के लिए बर्ड वॉचिंग करते हैं। अभी विंटर में बर्ड्स आएंगे, माइग्रेटरी बर्ड, वो लेने आते हैं। बाद में यहाँ पर खेती किसानी का भी बहुत अच्छा कल्चर है रामटेक के आसपास, देख सकते हैं। जैसे धान की अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, सब्जी भाजी बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। बाजार, किसी भी बाजार में जाइए आपको बिल्कुल बढ़िया पैकी सब्जियाँ और सारे मिलेंगे, तो वो भी लेने आते हैं। फेस्टिवल का एक अलग इम्पोर्टेंस है यहाँ का, लाइक जैसे पुराने आप देखेंगे 50 साल पहले नागपुर में जिस तरह से सारे उत्सव मनाते थे हम लोग, रामटेक में बिल्कुल उसी तरह से पोला रहे, ताना पोला रहे, दशहरा रहे, अलग तरीके से मनाया जाता है। मतलब अलग अलग फेस्टिवल है, तो वो भी लोग, क्योंकि आजकल देखने नहीं मिलता है शहरों में ये सब चीज़ें, पुराने तरह की चीज़ें देखने नहीं मिलती है, तो वो देखने के लिए, वो अनुभव करने के लिए भी लोग आते हैं। आप देखेंगे, देखो अभी वो पुराने टाइप के जो बर्तन है उसको लेके लोग फोटोज ले रहे हैं और ये सब चीज़ें, तो ये अनुभव। एक अंतिम सवाल, राम को हमेशा बहुत बड़े तौर पर देखा जाता है, एक आराध्य देव, एक
जगत गुरु और राम के आदर्श को बताया जाता है, पूरे देश में अपनाया जाता है। रामायण के आज भी दशहरे के दिन सारी चीज़ें दिखाई जाती है। आप कितना भाग्यशाली मानते हैं कि इस तरह का एडवेंचर पार्क एक थीम के साथ रामनगरी में रामटेक की जगह, कितना भाग्यशाली? हम तो सचमुच खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे जगह पर हम काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट के पैटर्न यहाँ के आमदार जो है एडवोकेट आशीष जी जायसवाल, उन्होंने हमें ये सारी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करके दी है। और आप एक देखेंगे कि प्रभु राम जब जंगल में निकले, जब उन्होंने ट्रेकिंग किया, हम हमारी भाषा में बोलेंगे तो एडवेंचर किया, तभी वो उनको देवत्व प्राप्त हुआ है, तभी वो भगवान बने। तो उन्होंने भी वो संघर्ष किया है ना, आर्चरी और ये सब चीज़ें आप प्रभु राम की कथाओं में आपको ये सब पाएंगे आप। तो हम भी खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो आम नागरिक हमारे पास आता है उनको हम एडवेंचर, ट्रेकिंग और प्रभु राम के असली दर्शन तो यही है कि जिस रास्ते पर वो चले उस रास्ते पर आप चले। जो 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 एक्टिविटीज़, जिस तरह के उपक्रम उनके आसपास थे, वो सब आपको करने मिले, तो उससे ज़्यादा भाग्य क्या हो सकता है। तो हम उनका जीवन ही छोटा सा 1 दिन 2 दिन के लिए जी लेते हैं यहाँ पर, और हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको भी हम वो अनुभव कराते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। देख सकते हैं रामाच्या गावाला जाओ, या मतलब राम के गांव को जाएंगे, ऐसा चेरी फार्म का थीम है। और जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस तरह से लोगों का यहाँ पर हुजूम आपको दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से भी बात करवाएंगे। आप यहाँ पे आए हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, वो जो अरेंजमेंट किया वो बहुत अच्छा किया। हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आए हैं एनआईडीटी के ट्रेनिंग में। एक वीकेंड हम लोग का ये है, एक्सकर्शन है। प्रभु राम की नगरी में रामाच्या गावाला जाऊ गया, कैसे कहेंगे, कैसे देखते हैं? राम के गांव में जाएंगे, ऐसी थीम के साथ सारी चीज चल रही है। अरे राम का राम ही तो सभी है। हाँ, राम का भक्त होने से सब कुछ है, राम जी सब। जय श्री राम। जय श्री तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग पर्यटक आए हुए हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, खुश है, नेचर में है और सारी चीज़ों को देखते हुए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। दीदी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, वेरी गुड, खुश है, वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा। एक थीम यहाँ पर किया है, रामाच्या गावाला जाओ, राम के नगरी में जाएंगे। कैसी लगती है ये थीम आपको? मतलब वो देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर? आप बहुत अति सुंदर, जिसे कहते हैं ना, राम जी जैसे कि वाकई यहाँ विराजमान है। हाँ, ऐसा महसूस होता है। दर्शन करके आए? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अयोध्या जो नहीं जा सकते, रामटेक आ सकते? बिल्कुल सर। और हम नागपुर के निवासी हैं, एनआईडीटी के। तो हम लोग ने हमारे ओरिएंटल प्रोग्राम के जो ट्रेनिस्ट हैं उनको लेकर आए और रामटेक का दर्शन कराए, और वाकई में उनको इतना अच्छा लगा। सुकून लग रहा है? बहुत सुकून, बहुत ही तो एक तरह का सुकून है और पर्यटन खुश है राम की नगरी में आकर। एनआईडीटी की एक टीम है और जो आई हुई है एडवेंचर पार्क में रामटेक के दर्शन करने के लिए। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश राव, बीकेबी न्यूज़, नागपुर।